आखिर देश की सरकार देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों और सेना के साथ खड़ी है या आतंकवादियों के सरगना, आतंकवादियों के साजिशकर्ता या आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ी है? इस पर आज विश्लेषण है। एक सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, एक खबर बहुत तेजी से आया, देविंदर सिंह पिछले महीनों में देविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया था। पाया गया कि देविंदर सिंह अपने घर में आतंकवादियों को पनाह देता है। पुलिस का डीएसपी, डिप्टी एसपी देविंदर सिंह, जो आतंकवादियों के सरगना के रूप में काम करता था, आतंकवादी टीमों को वो सारा कुछ मुहैया कराता था जो आतंकवादियों के आका को चाहिए था। इतना ही नहीं, आरोप है कि देविंदर सिंह भारत में तमाम घटनाओं में अंजाम दिलवाने में सफल रहा है और देविंदर सिंह पर आरोप रहा है कि वो दिल्ली में कई जगहों पर बड़ा धमाका करवाने के लिए प्लान कर चुका था। सवाल है, दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर दिल्ली के चुनाव के पहले दिल्ली को दहलाने और वहां के चुनाव को प्रभावित करने की शायद मंशा रही होगी। अब किसकी रही होगी? आप समझदार हैं, सोचिए, विचार करिए। जिस कदर देश में 2019 के चुनाव के समय, देश के चुनाव के समय पुलवामा अटैक हुआ, याद होगा आप सबको। समझिए, जब पुलवामा अटैक के समय, उसके पहले वहां की सेना को यह पता हो गया था, खुफिया तंत्र को यह महसूस था कि कुछ अटैक होने की संभावना है। सेना ने कहा, सरकार से मांगा कि हमें एयरलिफ्ट चाहिए, लेकिन सरकार ने पुलवामा हमला होने से पहले वहां के सेना को एयरलिफ्ट नहीं दिया। एयरलिफ्ट दे दिया होता तो शायद पुलवामा हमला नहीं हो पाता, और पुलवामा हमला नहीं होता तो देश के चुनाव से पहले मोदी को सेना के नाम पर चुनाव लड़ने और पुलवामा हमले के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और नंगा नाच करने की छूट नहीं मिल पाती। लेकिन सरकार ने, यानी पार्ट 1 मोदी सरकार ने सेना को एयरलिफ्ट नहीं दिया। सेना रोड से गई और पुलवामा कांड हो गया। और आज तक पुलवामा कांड का पूरा खुलासा शायद जनता को पता नहीं हो पाया, हमें भी पता नहीं है। यानी उन दहशतगर्दों ने जो दहशत फैलाई या फैलवाई गई, या आप लोग समझदार हैं, जरा सोचिए। पुलवामा हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सेना के नाम पर, शहादत के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाया गया और 19 के चुनाव को फतह कर लिया गया, क्योंकि मोदी सरकार के पास पार्ट 1 में 2014 से 2019 के बीच वाली सरकार में कुछ भी कहने के लिए मोदी के पास नहीं था। तो संवेदनाओं के सहारे सेना के नाम पर चुनाव लड़ी गई और जीत लिया गया। लेकिन सवाल उठता है, जब सेना के नाम पर, जब आतंकवाद के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव जीता जाता है, तो आतंकवादियों के सरगना के नाम पर जिसको पकड़ा जाता है उसको फिर जमानत क्यों मिल जाती है? केंद्र सरकार से इस बात का सवाल है।
आतंकवादियों से साठगांठ के मामले में आरोपी डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत मिल गई। आखिर क्यों मिली, यह सवाल है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से दविंदर सिंह को जमानत मिल गई है, हालांकि अभी रिहा नहीं हुए हैं। आरोपियों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के चूक की वजह से जमानत मिली है। अब सवाल है कि दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो देश के गृह मंत्री के कमांड में है। गृह मंत्री कौन है? मोदी जी का दाहिना हाथ अमित भाई शाह। अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस काम करती है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम थी उसके चूक के वजह से दविंदर सिंह छूट जाता है। शायद इस बात का खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। समझिए, अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने दविंदर सिंह को अपने चूक के कारण छोड़ दिया, अर्थात जमानत मिल गई। कौन है आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा? आप समझदार हैं। कौन है इस देश में दहशत फैलाता? आप समझदार हैं। सोचिए कैसे दे दिया गया जमानत? सवाल है, आखिर देवेंद्र सिंह आतंकियों को मदद पहुंचाता था? आखिर देवेंद्र सिंह देश का दुश्मन है? आखिर देवेंद्र सिंह किसके इशारे पर आतंकवादियों के लिए काम करता था? आखिर देवेंद्र सिंह जब फंस गया तो खबर दबा दी गई, दूसरे मुद्दे ला दिए गए। आखिर देवेंद्र सिंह को खबर दबाते दबाते आज पुलिस, दिल्ली पुलिस के चूक के कारण जमानत मिल गई। हिजबुल कमांडर के लिए काम करता था देवेंद्र सिंह। देश के मुसलमानों को आतंकवादी बताने वाले आरएसएस के सरगनाओं, तुमसे सवाल है। हाफ पैंट चड्ढी गैंग वालों, तुमसे सवाल है। तुमसे सवाल है कि देश में समता को खंडित करने की इशारा पर काम करने वाले, तुमसे सवाल है। देश में गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने वाले, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके हिंदू मुसलमान का दंगा फैला करके राजनीति करने वाले, तुमसे सवाल है कि आखिर जमानत क्यों मिली? सवाल है। देवेंद्र सिंह अपने घर में आतंकवादियों को पनाह देता था। देवेंद्र सिंह आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनके पास गोला बारूद पहुंचवाता था। वही देवेंद्र सिंह सवाल है। आज इस बात का सवाल है कि जो देश के नाम पर हिंदू हिंदू चिल्लाता था, सवाल है आर भारत चैनल के संपादक से, तमाम गोदी मीडिया से कि आज तुम गला फाड़ फाड़ के क्यों नहीं चिल्लाते कि जिस मुसलमान कौम को जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश तुम करते थे, आज तुम्हारा अपने ही हिंदू कौम का गद्दार देवेंद्र सिंह को तुमने जमानत दे दिया। कहां गया वो तुम्हारा आर भारत का वह दल्ला जो इस देश में चिल्ला करके दंगा भड़काने की जैसी कोशिश किया करता था? बुलेटिन 8 PM पर आज देश को यह बताना जरूरी है, देश को यह जानना जरूरी है। आखिर कौन है वह जो, किसके इशारे पर देवेंद्र सिंह को जमानत मिली? किसके इशारे पर पुलिस ने चूक किया? किसके इशारे पर पटियाला कोर्ट में देवेंद्र सिंह को जमानत मिल जाती है? देश के लिए खतरनाक कौन है, यह सवाल है और आप खुद समझिए।
जरा सोचिए, आतंकवादियों को जमानत मिल जाती है भाजपा सरकार में, बलात्कारियों को जमानत मिल जाती है भाजपा सरकार में, लेकिन सरकार के गलत कारनामे की आलोचना करने वाले पत्रकारों को जेल मिल जाती है, आतंकवादियों को बेल, बलात्कारियों को बेल और देश के लिए आवाज उठाने वालों को जेल। यही है भारतीय जनता पार्टी का असली खेलम खेल और राजनीति का रेलम रेल। यह असली खेल भारत को समझने की जरूरत है, देश की जनता को समझने की जरूरत है। जरा सोचिए, मैं फिर से कहता हूं, आतंकवादियों को बेल, बलात्कारियों को बेल और इनसे सवाल करने वाले पत्रकारों को, समाजसेवियों को जेल। यह है भारतीय जनता पार्टी का खेल। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा, देश को बचाना है, गुलामी के जंजीरों से बचाना है, तो हमें आपको इनको बेनकाब करना होगा। इन दलों को, जो इस देश के दुश्मन हैं, जो भी, चाहे आर.एस. पटेल हो, कोई भी हो, उसको बेनकाब करना होगा। और बेनकाब करने के लिए बुलेटिन 8 PM का सहयोग आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को भी करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।